इस स्वतंत्रता दिवस पर एक वादा खुद से करना है। इस स्वतंत्रता दिवस पर एक वादा खुद से करना है और सभी से करवाना है, जिसमें हो सुख, चैन और समृद्धि। कि जिसमें हो सुख, चैन और समृद्धि। हमें एक ऐसा देश बनाना है, एक ऐसा देश बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। और धर्म योग फाउंडेशन ने निकाली मानव मैत्री तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जहां पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, उसी सिलसिले में धर्म योग फाउंडेशन दिल्ली और सन्मति धर्म योग समिति दिल्ली, श्री दिगंबर जैन पंचायत विवेकानंदपुरी ने 14 अगस्त को विशाल मानव मैत्री तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा के सहयोगी रहे अहिंसा यात्रा संघ एवं जिनवाड़ी महिला मंडल विवेकानंदपुरी और अग्रवाल जैन महिला ट्रस्ट। इस जन यात्रा में एक विशाल जन समूह देखा गया। इस यात्रा की शुरुआत श्री दिगंबर जैन मंदिर विवेकानंदपुरी से हुई और यात्रा किशनगंज होते हुए शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पर पहुंची। इस यात्रा में गरिमामयी उपस्थिति रही मंत्र महर्षि श्री योग भूषण महाराज जी की, स्वामी सुशील जी महाराज जी, आचार्य विवेक मुनि महाराज जी की, स्वामी श्री चंदर देव जी महाराज, बौद्ध भिक्षु श्री आचार्य यशो जी, मोहम्मद शाहीन काजमी जी। मानव मैत्री तिरंगा यात्रा के मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की क्षेत्रीय विधायक श्री सोमदत्त शर्मा ने, निगम पार्षद उषा संजय शर्मा ने, जॉइंट सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट श्री रोहित पांडे ने, को चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली श्री विष्णु शर्मा ने, निगम पार्षद प्रेरणा जी ने और सशक्त बल के डीआईजी श्री मिलन वासी जी ने। देखते हैं इसकी एक झलक। भाई पीछे आओ, आगे बढ़ो।
श्री परमजीत सिंह जी, चंडोक जी, मोहम्मद हसीम काजमी जी, मैं सबका स्टेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार भारत के नारे के साथ भारत माता की, भारत माता की। सभी अतिथिगणों का स्टेज पर बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका मंच जहां से पब्लिक, आपके लोग आपको निहारने के लिए इंतजार में खड़े हैं और मैं सभी का स्टेज पर स्वागत करना चाहूंगा और सब लोग से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आके पधारें। और मैं अपने दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि पंडाल में पड़ी चेयर्स को लेकर बैठे। भारत माता की, भारत माता की। और भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शांति सद्भावना की एक मिसाल यहाँ पर देखी जा रही है। ये मिसाल जो समर्पित है देश के, समाज के लोगों के लिए है। इसी के साथ ट्रैफिक के लिए भी कहूँगा कि प्लीज़ रोड को खाली जाने दें, अपनी गाड़ियाँ जो है थोड़ा साइड लगाएं जिससे कि ट्रैफिक में अब और बड़ा ही खास समय और सभी संत जन भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। स्क्रीन को बड़ा करिए, फुल स्क्रीन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं सभी संत जनों से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन करें। मैं श्री मनोज विजयवर्गीय, भारत विकास परिषद, श्री देवेंद्र एलेन, श्री सोमदत्त जी शायद अभी तक नहीं पहुंचे, श्री सतीश जैन जी विवेकानंदपुरी से, श्री बाबूलाल जैन जी, श्री रमेश जैन जी, श्री सतवीर शर्मा जी और सभी संतों से अनुरोध करूंगा कि वो पुष्प अर्पित करने के बाद, और मैं विष्णु शर्मा जी से भी अनुरोध करूंगा तो वो स्टेज पर ही रहें और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में भाग लें। और एक ऐसा समय जब हम सब लोग एक स्वतंत्र देश के निवासी, दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे लिए बहुत ही बड़ा समय। जोरदार तालियों के साथ वही गर्जन वही सुनाई देना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मानव मैत्री तिरंगा यात्रा के मंच पर सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन भी किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने प्रोग्राम में भाग लिया। देखते हैं ये सांस्कृतिक प्रोग्राम। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय रस्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहने बाएं नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नया है जमाना, मेरी नई है गदर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। रहने पाए हम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, वंदे वंदे भारत
की। Bhagat Singh was a great freedom fighter of India. He was born on 28 September 1997 in Danga village in Punjab now in Pakistan. His father's name was Sardar Kishan Singh and his mother's name was Vijayawati Kaur. He founded Naujawan Bharat Sabha in 1926. He was only known as Shahid Bhagat Singh. He gave a very famous slogan of Inqilab Zindabad. बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली, स्वागत, सम्मान। हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हम भारत के वीर जवान, ऊंची रहे हमारी शान, ऊंची रहे हमारी शान। हमको प्यारा हिंदुस्तान, हमको प्यारा हिंदुस्तान। गाए देश प्रेम के गान, गाए देश प्रेम के गान। हमें तिरंगे पर अभिमान, हमें तिरंगे पर अभिमान। जय हिंद। और छोटी लक्ष्मीबाई के लिए जोरदार तालियां। बहुत खूब, ऐसे ही बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। और एक बार जोरदार तालियों के साथ खड़े होके इस थीम सॉन्ग का अभिवादन और इस बच्चे का और देश का अभिवादन करेंगे। एक बार सब लोग खड़े होके वही तिरंगे के साथ जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और सबके हाथ में झंडे हैं, झंडे ऊपर कर लेंगे। हरे हरे तिरंगा, रथ हरे
इस प्रोग्राम में सभी धर्म गुरुओं ने और अतिथियों ने जन समूह को संबोधित किया। देखते हैं विस्तार से। मंच पर आसीन गुरु महाराज और तमाम इस हिंदुस्तान की जो हस्ती है, जो अतिथि के तौर पर हमारे इस मंच पर उपस्थित है। हिंदुस्तान आज 75वीं अमृत महोत्सव आज़ादी का मना है। आज जो ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊर्जा मेरे में दिख रही है, कभी कभी महाराज जी ऐसा लगता है कि उस जमाने में जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जब हमारे वीर जवान अपनी कुर्बानी दे रहे थे हमें आज़ाद करने के लिए, तो लगता है क्यों ना उस जमाने में उस समय हम क्यों ना थे। आज हम वहाँ होते तो वही ऊर्जा और उसी तरीके से उन वीर जवानों के साथ उनको यहाँ से, इस देश से भगाते। देखिए, आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली है, बहुत ही मुश्किल से कुर्बानी देकर वीर जवानों ने हमें आज़ाद किया है। आज आज़ादी के बाद हमें एक संविधान मिला। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान रच के हमें हमारे सामने रखा, तो हमें तमाम ऐसी चीजें हमें दी। हमें जीने का अधिकार दिया, हमें रहने का अधिकार दिया, हमें स्वतंत्र तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार दिया। तमाम ऐसी चीजें हमें दी आज़ादी के बाद इस संविधान ने, जो हमारी रीढ़ है, हमारी आत्मा है। हमें अब संवैधानिक तौर पे हमें अब आज़ादी उन सब चीज़ों से चाहिए जिसे ये हमें संविधान के तहत लोग नहीं चल रहे हैं, जिसका वो उल्लंघन हो रहा है। अब हमें आगे उन लोगों के साथ लड़ना है, उनसे आज़ादी चाहिए जो संविधान के तहत नहीं है। तिरंगा यात्रा निकाल के और घर घर में, गली गली में जिस तरीके से लोग दौड़ते हुए तिरंगे को लहराते हुए आज दिखाई दे रहे हैं, अपने घरों में झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो ऐसा लगता है कि आज देश आज आजाद हुआ। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को हमें कंधे से कंधे मिला करके अमन चैन के साथ हमें इस हिंदुस्तान में रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मुझे आमंत्रित करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे मैं सब आप लोगों को बधाई देता हूँ। मंच में बैठे हमारे साधुगण सबको मैं प्रणाम करता हूँ और हमारे यंग मंत्र योग जो ऋषि हैं, योग भूषण जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और सब लोगों को इकट्ठा किया। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी देश में किसी भी काम करने के लिए दो आदमियों की ज़रूरत होती है, एक जो सामने बैठे नारी और दूसरे साधु संत जो डायरेक्शन देते हैं। और जोरदार तालियां। मैं चेयरमैन हूँ ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन का, जो सिर्फ महिलाओं के लिए काम करता है। और हमारा इंटरनेशनल जो हमारा अवार्ड है, आप कभी हम इंडिया में करते हैं कई बार, तो मैंने अभी देखा कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे अपनी माएँ नीचे से डायरेक्शन दे रही थी, तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना जो 40 साल से ऊपर महिलाएं हैं उनका भी हम एक सम्मान करें और उनको भी एक स्टेज दें जिसमें अपना जो उनके अंदर कुछ है, किसी चीज़ की जो है वो आगे स्टेज पे जाएंगे, हम एक प्रोग्राम करेंगे। और ज़्यादा नाम बोलते हुए, आज़ादी जो है हमें सब ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सब ने मिल के दिलाई है। आज हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, शांति, प्रेम और प्रोस्पेरिटी। शांति का मतलब तो आप देखिए, जहाँ जैन मुनि है तो जैन का मतलब ही शांति है, तो उसके बारे में ना बोलते हुए, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मुझे बोलने का जरा कम ही शौक है, कम ही बोलता हूँ। धन्यवाद। गोस्वामी श्री सुशील जी महाराज, संयोजक राष्ट्रीय सर्वधर्म संसद। मंच पर विराजमान आज़ादी की महा उत्सव
के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस देश के तिरंगे झंडे को, जिस झंडे के आन बान शान के लिए हजारों नौजवानों ने देश के नाम पर अपनी शहीदी दी। और आज ये 75वां आज़ादी का दिवस अमृत महोत्सव के नाम से हम यहाँ मना रहे हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय आचार्य श्री योग भूषण जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हुआ है, मैं उनको साधुवाद देते हुए उनके कीर्तिमान दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। ईश्वर उनको ये शक्ति दे कि वह समाज का, न केवल जैन धर्म को मानने वालों का, अपने भारत में जितने भी धर्म हैं उसको मानने वाले लोग रहते हैं। जैन परंपरा में सभी संतों का, महंतों का, महापुरुषों को नमन की बात नवोदर मंत्र में आती है। यह एक ज्योति है जो हमारे जैन समाज के विभिन्न संत पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और आदि अनादिकाल से ये परंपरा भारत से प्रचलित हुई है। मैं आचार्य श्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय आचार्य श्री विवेक मुनि जी महाराज, जो सर्वधर्म संसद के हमारे फाउंडर सदस्य हैं और जगह जगह जाकर इसी तरह से संतों को इकट्ठा करते हुए सर्वधर्म संसद की जो आवश्यकता है इस देश में और पूरी दुनिया में, चाहे वो स्पेन था, इंग्लैंड था, अमेरिका था, जहाँ भी जाने का मौका मिलता है, इंटरफेथ कार्यक्रम में सद्भावना की बात करते हुए भारत से वो ज्योत हम लेके जाते हैं और पूरे विश्व में शांति का संदेश देते हैं। हमारे बीच में विवेक जी हैं, मैं उनका सम्मानपूर्वक आदर करता हूँ। स्वामी जी चंद्रदेव जी महाराज जो विराजमान हैं, बम्बई से आए हैं, बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और मुझे खुशी होती है कि वो हमारी सर्वधर्म संसद के साथ कंधे के साथ कंधा जोड़कर चलने का प्रयास कर रहे हैं और सभी कार्यक्रमों में वह हमारे साथ निर्भीक होकर हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आचार्य श्री डॉक्टर योशी जी महाराज, जो बौद्ध धर्म से हमारे बीच में पधारे हुए हैं, दलाई लामा जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारे इस झंडे के नीचे भले ही वो तिब्बत के हों, तिब्बत भाषा, तिब्बत संस्कृति के साथ जुड़े हों, मगर उनकी जन्मभूमि भी भारत है, वो भारत में रहते हैं। आदरणीय दलाई लामा जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में जो शांति का संदेश आता है, समय समय पर सर्वधर्म संसद को आदरणीय दलाई लामा जी का आशीर्वाद प्राप्त रहता है। उसी कड़ी में आप आचार्य श्री योग भूषण जी का सत्कार करने के लिए इस अभिनंदन समारोह में आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में मुस्लिम समाज से, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सर्वधर्म संसद का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते तो एक बार एक फोन करने के बाद हमारे सब धर्मों के एक इकट्ठा होकर इस स्तर में एक जगह पहुँच जाते हैं, जो समाज को शक्ति देते हैं। शाहीन साहब, उन्होंने कल जामिया में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, जिसमें मुस्लिम भाइयों ने भारी संख्या में तिरंगे झंडे को लेकर इस उत्सव को मनाया था। हमारे बीच में उनका अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं। दोस्तों, अधिक नहीं बोलना है, बहुत दिनों के बाद अब उम्र हो गई है 78 वर्ष की, और मुझे मालूम नहीं था कि ये कौन सी शक्ति है। ये तो महाराज जी की, आचार्य श्री योग भूषण जी की शक्ति थी, उनके मंत्र का प्रभाव था,
उनके योग और उसके स्नेह का एक प्रभाव था कि तो इतनी लंबी यात्रा करना इस उम्र में बीमारी के साथ बड़ा मुश्किल कार्य था। जोरदार तालियां। मैं इसीलिए मैंने उनकी दीर्घायु की कामना पहले ही की है। मेरा उनसे अनुरोध है कि जो मिशन उनका है वही मिशन हम सबका है, वही भारत का मिशन है। सर्वधर्म समभाव, अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है और इस तिरंगे झंडे को लेकर हम दुनिया में जाते हैं। आदरणीय योग भूषण जी महाराज, आपसे भी मेरी इस ऐतिहासिक दिन इस मंच से ये प्रार्थना है कि आप भी सक्रिय रूप से हमारे साथ हमारी संसद में, भारतीय सर्वधर्म संसद में जुड़े और इसी प्रकार से जो झंडा हम लेकर चल रहे हैं और भी संत हमारे साथ जैन संत हैं, उन सबके साथ आप भी, क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो चाहत है, आपकी जो इच्छा है, जैसे आप भारत की तस्वीर देखना चाहते हैं, जैसे आप विश्व शांति पूरे दुनिया में फैलाने की बात सोचते हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं अपनी स्वीकृति प्रदान करें आप सबके सम्मुख। और अगर वो हाँ कहते तो मैं उनकी हाँ है हर्ष ध्वनि के साथ ताली बजाकर जोरदार तालियां। स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे 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 मातरम। हम शीश झुका देंगे तेरे प्यार की खातिर माँ, सर्वस्व लुटा देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस मंच पर उपस्थित सर्व धर्म के गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें मुझे सम्मिलित किया गया है, इसलिए मैं आयोजकों का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। सभी सशस्त्र केंद्रीय बलों का मैं आज यहाँ नेतृत्व कर रहा हूँ और हम लोग सभी सीमाओं की रक्षाओं पे हमेशा तत्पर रहते हैं। वहाँ भी हमारा ब्रीद वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व ही है। हम कोई भी हमारी पड़ोसी देशों की जो भी सेना है, सभी के साथ सद्भाव और बंधुता ही निभाना चाहते हैं। मैत्री सबसे पहले आती है, शत्रुता तो हमारे विचारों में भी नहीं है। फिर भी अगर हमारे साथ कोई शत्रुता का भाव रखता है तो उसे हम उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज इस मानव मैत्री तिरंगा यात्रा में आयोजन के लिए मैं सभी धर्मगुरुओं को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को पुनः आज़ादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव की शुभकामना देके अपना ये छोटा सा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद। विवेक मुनि महाराज साहब हमारे मौजूद हैं, आचार्य सुशील मुनि मिशन के संयोजक। मैं चाहूँगा कि वे आएँ और अपना संदेश देश को प्रचारित करें। आचार्य सुशील मुनि जी से आचार्य विवेक मुनि जी महाराज साहब, और आप सभी स्वागत कर सत्कार करें। जोरदार तालियों के साथ। मंच पर विराजित सभी धर्मों के धर्माचार्यगण, इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत प्राण हमारे आत्मीय मित्र आदरणीय श्री योग भूषण जी महाराज साहब, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज हम मानव मैत्री तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम में और आज़ादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। सभी धर्मों का जो संदेश है वो शांति, सौहार्द, समन्वय, समता और भारत की एकता और अखंडता का संदेश है। भारत वह देश है जिसमें अनेक भाषाएं हैं, अनेक भूषाएं हैं और उसके बावजूद भी इस देश का जो सौंदर्य है वो है अनेकता में एकता,
और सर्वधर्म सद्भाव की यहाँ की जो संस्कृति है, जो सभी को अपने में समा लेती है और सभी को साथ लेकर के चलती है। यही जैन धर्म का भी, भगवान महावीर का भी संदेश है, मिट्टी में सब हुए कि सभी विश्व के प्राणियों के साथ में मेरी मैत्री। वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा को हमारी भारतीय संस्कृति में एक कुटुंब, एक परिवार माना है और उसके कल्याण के लिए, उसके भले के लिए दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, सभी यहाँ पर निरोग रहें। ऐसी मंगल भावना और ऐसी कामना हमारी भारतीय संस्कृति में महापुरुषों ने की हुई। इस संस्कृति को आगे बढ़ाना, इसे बचाना और इसे और समृद्ध करना यह हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और विशेष रूप से आदरणीय योग भूषण जी महाराज साहब और धर्म योग फाउंडेशन और सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ओम अरहम, ओम शांति 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 शांति। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। मंच पर परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, परम श्रद्धेय योग भूषण जी महाराज के चरणों में सत्सत नमन और मुख्यमंत्री जी जितने हमारे क्षमा मुनिवर देश से पधारे हैं उनके चरणों में सत्सत नमन। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शांति, सद्भावना और सशक्तिकरण को समर्पित ये तिरंगा यात्रा में जितने भी हमारे लोग शामिल हैं और जितने भी संगठन शामिल हैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आपने आज़ादी का वाकई में जो मतलब होता है, छोटे छोटे बच्चों को आज यहाँ लाकर एक बीज जो रोपित किया है। किसी बच्चे को आपने रानी लक्ष्मीबाई बनाया, किसी बच्चे को सुभाष चंद्र बोस बनाया, किसी बच्चे को अलग अलग भगत सिंह के बारे में। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आप एक पुण्य का कार्य कर रहे हैं कि आप अपने आने वाली जनरेशन को इस भारत की आज़ादी किस तरीके से मिली और उनके जो हमारे पुरोधा रहे हैं, जितने हमारे योद्धा रहे हैं, जितने हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उनके बारे में आप बता रहे हैं। ये आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इस समाज के लिए और इस देश के लिए। आचार्य श्री, मैं आपको सतत नमन करता हूँ कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तिब्बत से हमारे गुरु आए। मुझे लगता है कि इतना बड़ा आयोजन अगर दिल्ली के, देश के हर प्रांत के हर एरिए में हो तो जो हमारे देश के प्रति एक सद्भावना, आज जिस तरीके का माहौल है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है और परिवर्तन आएगा। बहुत देर से हमारे जितने छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ उनको, जो वहाँ पे बहुत संख्या में हैं, हिंदू, मुस्लिम और हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले उन सभी बच्चों को सत नमन कि आप लोग इतनी गर्मी में और अपने देश के प्रति समर्पण के लिए, यहाँ आप हो सकता है आप अपने टीचर के लिए आए हो, टीचर के कहने पे आए हों, लेकिन आप जिस तरीके का समर्पण आप अपने देश के लिए दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अंत में हमारे इस पूरे कार्यक्रम में नारी शक्ति ने जितना योगदान दिया है, अंजलि जी ने और जितने भी संगठन, इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए जिस तरीके के तिरंगे के अर्थ से लेके और हमारे देश की आज़ादी के लिए 7 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारियों ने शहादत दी है, जो क्रांतिकारी शहीद हुए उनके बारे में आपने अपने बच्चों को बताया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आचार्य यशोद जी महाराज साहब, बहुत भिक्षु जी पधारे और हम सभी स्वागत करें उनका। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए।
संप्रतिष्ठ। आज भारत महान देश का 75 वर्ष के स्वतंत्र के पूर्व यहाँ तिरंगा यात्रा आयोजक के संदर्भ में और यहाँ विशेषकर सभी धर्म का प्रतिनिधि महान गुरु ने सभी अपने विचार भारत के स्वतंत्र के संदर्भ में अभिव्यक्त कर चुके हैं। मैं एक अन्य देश के नागरिकता होने के नाते मुझे गौरव महसूस कभी होता है कि जैसे अभी हमारे सभी लोगों ने कहा है कि परम पूज्य दलाई लामा जी आज तिब्बत के मुक्ति साधना का संघर्ष में लगे हैं। 1947 में आपका स्वतंत्र प्राप्त हुआ है और उस 2 साल के बाद चीन ने तिब्बत को आक्रमण किया और भाषा से लेकर गलवान तक आप लोगों ने देखा और सुना होगा। सभी धर्म को संरक्षण का और संस्कृति का संरक्षण के लिए संघर्ष करके 200 वर्ष के पश्चात भारत को स्वतंत्र प्राप्त हुआ और आज 75 वर्ष के रूप में मना रहा है। जब संस्कृति का संरक्षण नहीं होगा, जब आपका धर्म का संरक्षण नहीं होगा, जब आपका संपदा का संरक्षण नहीं होगा, जब आपका परंपरा का संरक्षण नहीं होगा, केवल भूभाग प्राप्त होने का कोई विशेष कोई मकसद नहीं होता है। भले भूभाग आपके पास हो, जमीन हो, लेकिन आपके पास इन तमाम धर्म गुरु और धर्म नहीं होता, संस्कृति नहीं होता, तो भारतवर्ष के पहचान कुछ भी नहीं है। आर्य भूमि की पहचान भारतवर्ष से जो धर्म, जो अनेक धर्म जो आपके देश में है, वही एक भारतवर्ष का एक पहचान है। ये मैं जानता हूँ और आप सब लोग भी जानते होंगे और ये जानना भी चाहिए भारतवासी होने के नाते। इन सभी संरक्षण के लिए प्रथम भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी से लेकर आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर आज के वर्तमान भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तक, प्रथम उप राष्ट्रपति राधा कृष्ण जी से लेकर विद्वान राधा कृष्ण जी से लेकर आज के उप राष्ट्रपति जगदीप जी तक, प्रथम भारत के सभापति महोदय एम मवलंकर जी से लेकर आज के भारत के सभापति महोदय ओम बिरला तक, प्रथम भारत के शिक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री MC चंद्रा जी से लेकर आज भारत के विदेश मंत्री, भारत के विदेश और शिक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री वर्तमान जयशंकर और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक, इन सभी यात्राओं में 75 वर्ष में भारत का देश संरक्षण हुआ और भारत के देश लंबा यात्रा में ये सभी धर्म को पुनः संरक्षित हुआ है। इसलिए आज आप लोगों के समक्ष में जैन मुनि जी ने यहाँ यात्रा करवाया और यात्रा करने का मकसद केवल यहाँ दिखाने के लिए नहीं, परंतु भारतवर्ष में जब संस्कृति और धर्म इतना अमीर है, इंडिया इज अ वेरी रिच कल्चरल, रिच एक वास्तव में हेरिटेज है। जब वो संरक्षित नहीं होगा तो मनुष्य केवल जीने का मकसद नहीं होता है। इसलिए तथागत बुद्ध के उपदेश में मानो केवल नहीं, जय जगत, जय भारत, जय जय धर्म, संपूर्ण को लो संरक्षण होना चाहिए, केवल मनुष्य तक नहीं। इसीलिए जब तक हम इस देश में जीवित हैं, जब तक इस संसद को संरक्षित है, तब तक हम सबको एक सच्चे मन से, एक सत्य से, एक अहिंसा धर्म से
यही एक संदेश है, उसके अनुसार हम लोगों को लोक कल्याण करना चाहिए, देश को बचाना चाहिए, संस्कृति को बचाना चाहिए। जब देश संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे, धर्म को नहीं बचा पाएंगे, तो हम कुछ भी। जोरदार तालियां। इसलिए मैं, क्योंकि आज यहाँ यात्रा के साथ साथ संक्षिप्त में संदेश देने के लिए है, परिवर्तन के लिए नहीं है, इसलिए मैं अपने एक तिब्बती होने के नाते, एक तिब्बत के तथागत बुद्ध के अनुयायी होने के नाते, आपके धर्म से, आपके देश से जो फैले हुए बौद्ध धर्म तिब्बत से जन्म नहीं हुआ, बौद्ध धर्म कोई किसी देश से जन्म नहीं हुआ, ये आपके देश से जन्म हुआ है। लेकिन हम जैसे व्यक्ति आज भी उस धर्म को अपना रहा है, और आप लोगों को तो और अधिक जिम्मेदार बनता है। यहाँ पर हुए हम सभी का स्वागत अभिवादन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं चाहूँगा मौलाना साहिल कासमी जी, जो कि इस्लाम संप्रदाय के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, मौलाना साहिल कासमी जी आए और पीछे बहुत सारे बच्चे उनकी देशना को सुनने के लिए, उनका संदेश सुनने के लिए एकत्रित हैं। आप सभी जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा मौलाना साहिल कासमी जी, संयोजक वर्ल्ड पीस फाउंडेशन। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जोरदार तालियां। आज हम सब यहाँ पर भारत का 75वां अमृत महोत्सव मनाने के लिए जमा हुए हैं, और इसी संदर्भ में आचार्य श्री योग भूषण जी महाराज और स्वामी विवेक मुनि जी महाराज, स्वामी चंद्रदेव जी और हमारे बौद्ध भिक्षु और आप सब लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं, और हमारी माताएं और बहनें, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस आज़ादी की 75वां अमृत महोत्सव के लिए आपको बधाई देता हूँ। और आपके प्रति मैं एक अपना शब्द ये कहकर, चंद शब्दों में अपनी बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि जब हमारे आचार्य जी ने मानव मैत्री तिरंगा यात्रा कि जब आरंभ किया अपने आश्रम से, जैन मंदिर से, तो उस वक्त मेरे दिल में एक भावना आई कि मैं पवित्र कुरान में पढ़ता था कि ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, कि ज़मीन में, धरती पर फसाद मत फैलाओ, बिगाड़ मत फैलाओ। स्वामी जी ने सारे धर्म के लोगों को इकट्ठा कर ये संदेश दे दिया कि हम फसाद फैलाने वाले लोग नहीं हैं। जैन धर्म शांति चाहता है, शांति चाहता है और शांति चाहता है। यही वो संदेश है जिसको मिलकर हम सब लोग भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में देना चाहते हैं। हमने अपनी संस्था का नाम रखा है वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन। मैं भारत में जन्मा हूँ, भारत में रहता हूँ। विदेशों में जब जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं। मैं कहता हूँ मेरे नाम के साथ एक और शब्द लगा हुआ है, उसको आप देखकर पहचान जाएंगे कि मैं कहाँ का हूँ। दुनिया के कोई लोग नहीं पहचानते, लोग पूछते हैं वो शब्द क्या है। मैं कहता हूँ, मैं लिखता हूँ मौलाना A.R. शाहीन कासमी चतुर्वेदी। जोरदार तालियां। ये जो चतुर्वेदी शब्द है ये हमारे भारत की पहचान है, और हमारे भारत ने यह हमें पहचान दी है। भारत माता की। आज हम भारत का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं और वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं, उसके कारण यह है कि हमारे भारत ने एक शब्द दिया है, एक वर्ण दिया है, और वह है वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी संसार को, हम सिर्फ भारत की ही शांति नहीं चाहते हैं, हम पूरे विश्व की शांति चाहते हैं। हमारे जब आचार्यों ने, हमारे धर्म आचार्यों ने जब ये कल्पना की और उन्होंने जब ईश्वर का विशाल रूप जब देखा, तो उस विशाल रूप में
सृष्टि की, धरती की, वायु की, आकाश की और पूरी दुनिया की शांति की उन लोगों ने इच्छा की। इसीलिए उन्होंने कहा कि मानव सिर्फ भारत की धरती पर नहीं रहता है बल्कि पूरे विश्व की धरती पर रहता है। इसलिए सब वसुधैव कुटुंबकम में शामिल हैं और हम सबकी मंगल कामना करते हैं और सबकी शांति के लिए बात करते हैं। आज इसी बात को हमारे इसी परंपरा को हमारे विवेक मुनि जी महाराज, आचार्य योग भूषण जी महाराज लेकर चल रहे हैं और इसी परंपरा में हम सब धर्म लोग यहाँ आकर आज शामिल हुए हैं। उनको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत उनको मैं बधाई देता हूँ और आप सबको कि आप इसमें आए और हमारे इस देश की 75वीं महाउत्सव को मनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी लोग हाथ जोड़ देंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोली धर्मतीर्थ प्रवर्तक श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी गुरुदेव की जय। महानुभावों, भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष अर्थात अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव का यह अमृत क्षण है। विचार करिए यह अमृत क्षण क्यों है। सभी कोई देख रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में माताएं, बहनें, भाई यहाँ विराजमान हैं, जो क्षण भर भी बिना सुविधाओं के, बिना एसी के रह नहीं सकते, वह घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए ही यह अमृत महोत्सव का अमृत क्षण है। महानुभावों, यह अभी से नहीं, प्राचीन काल से हमारी मातृभूमि को परम पवित्र माना है और सुखदाता माना है। शास्त्रों में आता है, वेदों पुराणों में आता है, अगर स्वर्ग से भी अधिक सुख की अनुभूति कहीं होती है तो वह होती है मातृभूमि और माता के चरणों में। और उसी मातृभूमि का यह 75वां स्वतंत्रता का वर्ष प्रारंभ हो रहा है। महानुभावों, जन्मी जन्मभूमिश्च, हमारा परम सौभाग्य है स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन स्वच्छंद नागरिक नहीं हैं। स्वतंत्रता पूरी है लेकिन कहीं भी स्वच्छंदता नहीं है। आपने अभी मंगलाचरण के रूप में सुना है कि सतरंगा, हर कदम कदम पे अलग अलग रंग है, लेकिन हम सब एक रंग के हैं। मंत्र महर्षि योग भूषण जी के अथक परिश्रम से देखिए, सभी धर्मों के, सभी समुदायों के, सभी संत साधु यहाँ एकत्रित होकर सिर्फ एक ही संदेश देते हैं। सभी कोई ध्यान से सुने, सभी संत मात्र एक ही संदेश देते हैं। हम सबका एक ही नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हम सबका एक ही नारा है, हम सबका एक ही नारा है, हम सबका एक ही नारा है। हिंदुस्तान हमारा है, हमारा था, हमारा है और अंत तक हमारा ही रहेगा। हम स्वतंत्र हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बोलिए परम पूज्य श्रवण अंगाराचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। और उनके बारे में कहा जाता है कि उम्र कम और काम ज़्यादा।
कि उम्र कम और काम ज़्यादा और क्षेत्र को आगे ले जाने का जिन्होंने किया है वादा। जी हाँ, वन एंड ओनली सोमदत्त जी। परम श्रद्धेय श्री योग भूषण जी महाराज जी और सभी धर्मों संप्रदायों से आए हुए सभी धर्मजन, साधुजन, महात्मा जन, साथ में DIG साहब भी यहाँ मौजूद हैं और राजनीतिक क्षेत्रों से संजय भाई, प्रेरणा जी यहाँ मौजूद हैं। समाज के सभी बड़े जितने भी हमारे सम्मानित हैं यहाँ पे मौजूद हैं। आज के कार्यक्रम के सभी संयोजक, टॉप से लेके बॉटम तक, आखिरी साथी तक और सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबको देश की आज़ादी 75 वर्ष अमृत महोत्सव की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ इस शुभ अवसर पे सभी संत महापुरुषों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो डबल बेनिफिट है, एक टिकट में 2 बेनिफिट ले लिए हैं। जोरदार तालियां। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, हम सब यहाँ उपस्थित हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे लिए जो भी आदेश हो आप बताइएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा आपकी उम्मीदों आकांक्षाओं पे पूरा उतर पाऊँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। और आखिर में फ्लैग होस्टिंग होगा और उससे पूर्व इस पूरे प्रोग्राम के संयोजक और देश समाज की सेवा कर रहे पहले से मंत्र श्री महर्षि श्री योग भूषण जी महाराज, जिनकी वाणी में है एक साज, जिनके हर शब्द में छुपा है सुख और शांति का राज। जी हाँ, वो हैं हमारे मंत्र महर्षि श्री योग भूषण जी महाराज। अब मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो एक जनवाणी में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। सबसे लास्ट में मैं बचा हूँ। एक बार दोनों हाथों की मुट्ठी भींच करके आकाश को उठाइए और वो जोरदार लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वसुंधरा वैसे तो कभी गुलाम न थी, लेकिन आपसी भेदभाव और आपसी अलगाव की वजह से हमारे ऊपर कुछ आताताइयों ने लगभग 200 वर्ष तक राज किया और उन आताताइयों से हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। कब मिली आज़ादी? 15 अगस्त 1947। और अब वर्ष 2022 में जब हम आज़ादी के 75वें महोत्सव में प्रवेश कर रहे हैं, आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और जब मैंने अपने मन में विचार किया, जब पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है, तो आज़ादी की गहराई में जाकर के देखिए, ये देश ऐसे ही स्वतंत्र नहीं हुआ, ये देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ। इस देश को आज़ाद करने के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, चाहे वो जैन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी धर्मों के लोगों ने अपने अपने प्राणों की नौछावर, अपने प्राणों का बलिदान दिया है और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मुझे याद आता है वो क्षण जब श्री हुक्मचंद जी जैन कानून को झांसी में, हरियाणा की धरती पर, उन्हीं की कोठी के सामने उनके नाबालिग भतीजे को फकीर चंद जैन और श्री हुक्मचंद जैन दोनों को सरेआम फांसी चढ़ा दिया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तो वो नाम है जिन्हें पूरा देश जानता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे वीर हुए इस धरती पर जिनको हम नहीं जानते हैं। आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या की वेला में मैं उन सभी शहीदों को प्रणाम करता हूं और उन सभी शहीदों के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित करता हूं, जिनकी वजह से हमारा देश आजाद है। और भविष्य में हम इस संकल्पना करते हैं कि हमारा देश आजाद रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे और समृद्धशाली बने। और उसी परिकल्पना, उसी संकल्पना के लिए हमने आज 14 अगस्त रविवार को मानव मैत्री तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। मेरा इस वर्ष का चातुर्मास विवेकानंदपुरी में चल रहा है। मेरी भावना, मेरी प्रस्तावना बनकर के समाज के समक्ष पहुंची। पहले लोगों को लगा कि मंदिर में पूजा पाठ करो ज्यादा अच्छा है, मैंने कि मंदिर में पूजा पाठ करने से ज्यादा अच्छा है हमने अपने देश की आजादी का आंदोलन बनाए। क्यों? क्योंकि किसी ने, जब मैं
मुझसे किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि आप एक धर्म गुरु हैं, आपके लिए धर्म पहले है या राष्ट्र पहले है? मैंने कहा राष्ट्र पहले है, धर्म बाद में है। क्योंकि राष्ट्र बचेगा तो धर्म की सुरक्षा कर पाओगे, जब राष्ट्र नहीं बचेगा तो क्या धर्म की सुरक्षा कर पाओगे? और आज हमारे देश की बागडोर, चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूं, चाहे मैं हमारे देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करूं, दोनों जगह एक एक बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी संतत्व की भूमिका में हैं, और श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी संत की भूमिका में हैं। और आज मंच पर इतने सारे धर्मों के संत जो पहुंचे हुए हैं, मैं सभी संतों का हृदय से अभिवादन करता हूं। सर्वधर्म संसद के संयोजक श्री गोस्वामी सुशील जी महाराज, जो कि अपने जीवन के 75वें वसंत में प्रवेश कर चुके हैं, मैंने उनसे निवेदन किया कि आप आएंगे तो हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी, और वो नोएडा से इतनी गर्मी में हमारे बीच पहुंचे। आचार्य श्री विवेक मुनि जी महाराज साहब, जो कि अत्यंत व्यस्त रहते हैं, आचार्य सुशील मुनि मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया कि आप अपने कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकाल के दीजिएगा, और उन्होंने भी अपनी श्रेष्ठ स्वीकृति प्रदान की। समग्र जैन समाज और धर्मयोग फाउंडेशन की ओर से हम उनके प्रति विनम्र ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ मुंबई महाराष्ट्र से, जो कि देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, जिन्होंने अपने अनेकों कीर्तिमान अपने कार्यों के द्वारा देश की राजनीति, देश की समाज नीति और देश की धर्म नीति में अनेकों परिवर्तन कर पाए हैं, ऐसे स्वामी श्री चंद्रदेव जी महाराज, जो कि मुंबई से हमारी पधारे। और सबसे बड़ी बात, जिस धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई, लेकिन वो धर्म पूरे विश्व में फैला। आज अनेकों देश हैं, जापान, तिब्बत, भूटान, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, जहां पर बौद्ध धर्म फैला हुआ है, और वो वहां पर शांति का संदेश देते हैं। ऐसे तिब्बत से हमारे बीच में वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद की भूमिका अदा करने वाले और दलाई लामा के प्रतिनिधि आचार्य यशो विजय जी महाराष्ट्र में पधारे, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो विवेकानंदपुरी भले तक 40 घर की जैन समाज है, यहाँ पर मात्र 40 घर जैन समाज के हैं, लेकिन आज इतना बड़ा आयोजन कर दिया है। इस मंच पर केवल हिंदुस्तान नहीं बैठा हुआ है, बल्कि पूरा भारत बैठा हुआ, पूरा देश बैठा हुआ है, पूरा विश्व बैठा हुआ है। हमारे बीच में संतों के साथ साथ सेना के जवान उपस्थित हैं। एक माँ के 2 बेटे हुए, माँ ने कहा कि मैं एक बेटे को संत बनाऊंगी और दूसरे बेटे को सैनिक बनाऊंगी। एक धर्म की रक्षा करेगा और एक देश की रक्षा करेगा, और ये दोनों आप देख रहे हैं, संत और सैनिक दोनों मंच बैठे हुए हैं, एक धर्म की रक्षा कर रहे हैं और एक देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आज के इस महत् आयोजन में विवेकानंदपुरी जैन समाज का सहयोग, अग्रवाल जैन महिला ट्रस्ट शास्त्री नगर, इसके अलावा RSS, इसके अलावा और भी जो स्थानीय संस्थाएं हैं, उन सभी का सहयोग रहा। हम इस मंच से सभी सामाजिक संस्थाओं का अभिवादन करते हैं। मैंने निवेदन किया कि हम सभी तो सनातन परंपरा वाले हैं, इसके साथ ही साथ जिस परंपरा को हम कुछ अन्य तरह से देखते हैं, उस परंपरा से यदि लोग आएंगे तो उनके लोगों को भी शांति का पाठ पढ़ने का मौका मिलेगा। और स्वीकार किया मौलाना शाहीन कासमी जी, जो कि अभी आपके बीच उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि मैं मौलाना शाहीन कासमी और साथ में क्या हूँ, चतुर्वेदी हूँ। ये भारत की परंपरा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। देश की राजनीति यहाँ उपस्थित है। तिरंगा यात्रा, मानव मैत्री तिरंगा यात्रा, हम ये कहना चाहते हैं कि हम संतवाद में हैं, हम धार्मिकवाद में हैं, हिंदूवाद में हैं, मुस्लिमवाद में हैं, सिखवाद में हैं, ईसाईवाद में हैं। सबसे पहले हम क्या हैं? हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। हम सबसे पहले भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते जब जब राष्ट्र ऐसे उत्सव मनाएगा, तब तब हम ऐसे उत्सवों में सहभागी बनेंगे, सम्मिलित होंगे। ये राष्ट्र धर्म का निर्वहन है। मानव मैत्री तिरंगा यात्रा का आयोजन केवल और केवल राष्ट्र को समर्पित है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आप अनेकों विदेश यात्राएं करते हैं, विश्व में अनेकों देशों के नाम आपने सुने होंगे, कभी आपने ये नहीं सुना होगा अमेरिका माता, लंदन माता, ब्रिटिश माता, है सिंगापुर मम्मी, कभी सुना है कभी ऐसा नाम? पूरे विश्व में केवल एक ही देश है जिसे हम लोग माता का दर्जा देते हैं, भारत माता कहते हैं। एक ही देश है जिसको हम अपनी माँ मानते हैं, और जिस माँ के गोदी में हम खेले हैं, पले हैं, बड़े हैं, उस माँ की रक्षा का कर्तव्य हम सभी के ऊपर होना चाहिए। हम सभी धर्म गुरु, धर्म के मंच से समाज की अंदर जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ राष्ट्र में, विश्व में कैसे शांति स्थापित हो सकती है उसका संदेश प्रसारित करते हैं। जो राजनीतिक लोग हैं वो राजनीति के चलते अपने देश में कैसे शांति स्थापित कर सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। आज इस आयोजन के लिए, जैसा कि हमारे विधायक जी ने कहा, संक्षिप्त में बोले
क्रम तोले लेकिन काम की बात भूल गए कि प्रथम से लेकर के अंत तक जो लास्ट तक खड़ा हुआ है, बड़ों से लेकर के बच्चों तक, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन धन और समय का सहयोग किया है, उन सभी के लिए मेरी तरफ से भी हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन और उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। ये राष्ट्र के प्रति संकल्प यात्रा, अभी हम यहाँ पर राष्ट्र का ध्वजारोहण करेंगे, राष्ट्रगान करेंगे और उसके साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। समापन से पूर्व मैं बोल दूं, अग्रवाल जैन मेला ट्रस्ट की ओर से आप सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। बढ़िया सूजी का हलवा बनवाया गया है। आप जो कार्यक्रम में अपनी ऊर्जा बहा रहे थे, व्यतीत कर रहे थे, तो आप सभी को शास्त्री नगर चौक पर पहुंच करके वहां पर आपको भंडारे का स्वाद भी चखना है। रास्ते में जितनी भी परिवारों ने स्वागत किया, सत्कार किया, हम उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अंत में आभार प्रदर्शन के लिए मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के संयोजक श्री दीपक जैन और श्री अनिल जैन और सभी आयोजकों के लिए, सभी सहयोगियों के लिए संक्षिप्त में हृदय से आभार व्यक्त करें और सीधे सीधे पहुंचेंगे नीचे जहाँ झंडारोहण किया जाएगा, राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के समय, राष्ट्रगान के सम्मान में कोई भी व्यक्ति बैठा नहीं रहेगा, सभी को सावधान होकर अपने स्थान पर खड़ा होना अनिवार्य है। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बल्कि इस क्षेत्र के प्रत्येक वासी का कि हमारे बीच में विवेकानंद स्वामी जैन मंदिर के अंदर एक ऐसे संत विराजमान है, पूरे वर्षाकालीन के लिए 4 महीने के लिए, जिनकी भावना सिर्फ जैन धर्म को शिक्षा देना या जैन धर्म को जोड़ना नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण भारत को एक जगह लाने की है। उनका सिर्फ एक ही मानना है कि हम सब एक हैं, सब धर्म एक हैं। उन्होंने विवेकानंदपुरी जैन मंदिर से इस यात्रा का आह्वान किया और इस भावना के साथ किया कि इसके अंदर सिर्फ जैन धर्म ही सहभागी नहीं होगा, प्रत्येक धर्म इसके अंदर सहभागी होगा और प्रत्येक राजनीतिक दल, हमने किसी एक राजनीतिक दल को विशेष तौर हमने यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया, सभी राजनीतिक दलों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया और सभी ने आकर हमारा मान रखा। हम सब उन्हीं के आभारी हैं। हम आभारी हैं उन संतों के, जिन संतों ने हमें अपना सानिध्य दिया। हम आभारी हैं उन सैनिकों के, जिन्होंने आकर हमारे को ये सम्मान प्रदान किया कि हम उनका सम्मान कर सके। हम आभारी हैं उन राजनेताओं के जो हमारे मंच पर विराजमान हैं। श्री सोमदत्त जी शर्मा जब जब हमने चाहा, जब जब कहा, हर कार्यक्रम के अंदर हमारे सामने उपस्थित रहे। हमारे भाई संजय जी बैठे हुए हैं, जैन प्रेरणा जी बैठी हुई हैं। जब जब हमने याद किया, आए और हमारा सहयोग किया। मैं आभारी हूँ जैन अग्रवाल महिला ट्रस्ट का शास्त्री नगर, जिन्होंने अपनी संपूर्ण महिला मंडल को लेकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पुरजोर लगा दिया अपना। हम हृदय से उनके आभारी हैं। हम आभारी हैं श्री सुलेमान साहब जी के, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए और हमारी इस यात्रा के अंदर शामिल होकर उन्होंने एक बात बता दी कि हम ना हिंदू हैं ना हम मुस्लिम हैं, हम सब एक थे, हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अंत में ध्वजारोहण का प्रोग्राम संपन्न हुआ, जिसके लिए वहां लोगों में एक बड़ा जोश देखने को मिला। ध्वजारोहण के बाद अग्रवाल जैन महिला ट्रस्ट की संयोजक अंजलि जैन और उनकी टीम ने सभी अतिथियों को और जन समूह को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो सभी खड़े होकर सम्मानपूर्वक इस अभिवादन को भारत माता की जय में साथ होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे
तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अभी कितना पहले वीडियो बना रही थोड़ी सी इस पूरे प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे एंकर, मोटिवेशनल स्पीकर और बड़े चलो पत्रिका के संपादक एडवोकेट राजेश आर्या यानी मैं खुद। इस प्रोग्राम के मेरे साथी जो संचालक थे वो थे एडवोकेट अजय जैन, जो इस संचालन में हमारा साथ निभा रहे थे। इसी के साथ मैं राजेश आर्या आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। और अगर आपको लगता है आपके पास कोई खबर है, आप भी खबर हमें भेजना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं, नंबर नीचे दिए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी खबर की कवरेज के लिए हमें बुलाना चाहते हैं तो भी आप हमारे नंबरों पे कॉल करके हमें बुला सकते हैं। साथ ही एक इम्पोर्टेंट खबर आपके लिए कि यदि आपके अंदर कोई प्रेरक खूबी है, कोई ऐसी क्वालिटी है जिसे आप चाहते हैं कि पब्लिक तक पहुंचाया जाए और उस क्वालिटी से पब्लिक को आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और अगर हमें भी लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप हमें उसका नंबर या जानकारी दें। हमारा एक प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम बड़ी चलो न्यूज़ पर चलता है, जिसमें हम उनको यहाँ लेकर आएंगे, उनका एक इंटरव्यू करेंगे हमारे स्टूडियो में और वो इंटरव्यू सारी दुनिया को दिखाया जाएगा। इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर कुछ प्रेरक खूबियाँ हैं और वो प्रेरक खूबियाँ हम सबको अपनानी है। मैं राजेश आर्या लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।